अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा कि लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का एक्सपेरिमेंट देखा था। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि आज का लेक्चर जो हमारा होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, यानी रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसके जो रिजल्ट हैं, ठीक है, इनकी हमने बात करनी है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, इसकी हमने बात करनी है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की, तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिखाया भी कि किस तरह से हमने अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक है, इनको देखा कि जब वो गोल्ड फॉइल से पास करते हैं तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास कर गए। बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे कि जो डिफ्लेक्ट हुए एट सर्टेन एंगल या बाउंस बैक हुए। ठीक है, तो यही तमाम ऑब्जर्वेशंस की बेस पे रदरफोर्ड ने रिजल्ट्स अपने पेश किए, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पेश किए, और उसकी बेस पे एक प्रिलिमिनरी मॉडल जो है सामने आया हमारे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। और मॉडल क्या था? वो ये था, अभी सेंटर में हमारे पास है न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द ये हमारे पास आप कह लें कि ऑर्बिटल्स हैं कि जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और ये कहीं इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये टुवर्ड्स द सेंटर यानी कि न्यूक्लियस की तरफ को रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो वो कौन से रिजल्ट्स थे जिसकी बेस पे ये मॉडल पेश किया गया? रदरफोर्ड ने किस तरह से क्लेम किया कि ये एक्चुअल मॉडल है एटम का, ये हमें इस वक्त डिस्कस करना है। ठीक है, जहां तक बात है, हम ये बात कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट की, पहला पॉइंट क्या था रिजल्ट में, तो हम ये बात कहते हैं कि मेजर आप कह सकते हैं कि जो आपका एटॉमिक आप कह लें कि स्पेस है, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम है, ठीक है, वो एम्प्टी स्पेसेस पर मुश्तमिल है। उसकी रीजन क्या है कि ज्यादातर जो आपके अल्फा पार्टिकल्स थे वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन या बाउंस बैक भी नहीं हुए, डिफ्लेक्ट भी नहीं हुए, वो पास कर गए। ये इस बात को शो करता है कि जो आपका एटम है उसकी ज्यादातर जो स्पेसेस हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो है वो क्या है, एम्प्टी स्पेसेस पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम of atom is empty। ठीक है, ये क्या है? एम्प्टी है। रीजन क्या है? देखिए, आप देख भी सकते हैं, सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ऑर्बिटल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। और इस एरिया की बात करें, इसके कंपैरिजन इसके कंपैरेटिवली जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका एरिया बहुत कम है, यानी न्यूक्लियस ने बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, बाकी जो हमारे पास स्पेस है वो ज्यादा है। ठीक है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि जब हमने अल्फा पार्टिकल्स को थ्रू गोल्ड फॉइल पास किया, तो पास करने से क्या हुआ, चंद एक पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए या बाउंस बैक हुए। ये इस बात की कंफर्मेशन थी कि एटम का ज्यादातर हिस्सा जो है वो एम्प्टी स्पेसेस पर मुश्तमिल है। ठीक है, क्या है? एम्प्टी स्पेसेस पर मुश्तमिल है। ठीक हो गया। और कुछ पार्टिकल्स जो थे, ठीक है, इनका डिफ्लेक्ट करना एट सर्टेन एंगल या बाउंस बैक होना, ये इस बात को शो करता है कि देयर इज अ सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये एक सेंटर पॉइंट मौजूद है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये एक हार्ड डेंसर पार्ट ऑफ द एटम है। ठीक है, ये हम देखते हैं। ठीक है जी, यहां लिख लेते हैं सेकंड पॉइंट जो कि हमने रिजल्ट गेट किया। हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स टू सर्टेन एंगल और बाउंस बैक जो हुए थे, ठीक है, ये सजेस्ट करता है कि ये रिजल्ट हमें सजेस्ट करता है, ठीक है, कि जो एटम है इट हैज सेंटर पॉइंट व्हिच इज न्यूक्लियस एंड इट इज हार्डर एंड डेंसर। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं यहां पर कि there is a center point in nucleus, sorry, in atom, which is nucleus, and it is dense and hard। ठीक है, ये डेंसर है और हार्ड है। ठीक है, नेचर में ये डेंसर है
और हार्ड है। क्योंकि देखो ना, इसी वजह से तो देखो, अगर जो ये एम्प्टी स्पेसेस जो हैं, ठीक है, यहां से अल्फा पार्टिकल्स पास कर सकते हैं, तो फिर सेंटर पॉइंट से क्यों टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हुए या बाउंस बैक हुए? रीजन ये थी कि इसका मैस ज्यादा था, ये डेंसिटी में ज्यादा है, डेंसर है और हार्ड भी है। इससे टकराने के बाद पार्टिकल्स वापस बाउंस बैक हुए या डिफ्लेक्ट कर गए। ठीक हो गया, एक ये पॉइंट आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा, अगर हम बात करते हैं किसकी, जैसे मैंने आपसे कहा भी कि ज्यादातर जो पॉइंट इन स्पेस है, ठीक है, इनसाइड द एटम, वो एम्प्टी स्पेसेस में है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस का साइज कंपेरेटिव टू द ऑर्बिटल साइज, ठीक है, स्मॉलर है। ये भी पॉइंट हमें मिला। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज कंपेरेटिव टू द ऑर्बिटल्स हम कहते हैं कि स्मॉलर है। ठीक है, स्मॉलर है। ठीक हो गया, क्योंकि बहुत कम पार्टिकल्स का डिफ्लेक्ट होना ये इसी बात को कंफर्म करता है कि न्यूक्लियस जो डेंसर पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, इसका साइज कम है, और ऑर्बिटल्स जो कि हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, उनका साइज या आप कह सकते हैं कि उनकी स्पेस ज्यादा है। ठीक हो गया, एक ये पॉइंट। फिर हम ये बात भी कहते हैं कि रदरफोर्ड ने ये बात भी कही, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड द सेंटर पॉइंट। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? Electrons revolve around the nucleus। ठीक हो गया, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और जो बाकी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जस्ट लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, वो इनसाइड द न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट हमारे पास इसका है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम, एटम के इनसाइड मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, एटम के इनसाइड मौजूद होते हैं, एटम के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, कौन से? न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन्स हैं, ये एटम के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे, ठीक है, बताए, हमें डिलीवर किए, ठीक है, हमारे सामने आए। ठीक है, इन चीजों को कंफर्म करने के लिए आई हैव अ विजुअल, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मेरे पास एक विजुअल वीडियो आपके लिए मौजूद है। ठीक है, उसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। सो देखें जनाब, आप देख रहे हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो पास कर रहे हैं थ्रू द गोल्ड फॉइल, और आप देख रहे हैं सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस है जिसका साइज कंपेरेटिव टू द एटॉमिक साइज बहुत कम है। ठीक है, और इसी वजह से हम देख रहे थे कि ज्यादातर पार्टिकल्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास कर गए। बस कुछ पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस से टकराए, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया कम है, तो बहुत कम जो है हमारे पास पोर्शन ऑफ पार्टिकल्स होंगे जो कि डायरेक्टली तौर पे न्यूक्लियस से जाके टकराएंगे। तो इसलिए बहुत कम पार्टिकल्स बाउंस बैक हुए या सर्टेन एंगल के थ्रू डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, तो यही पॉइंट्स हम इस वक्त डिस्कस भी कर रहे थे कि एटॉमिक साइज की हमने एटम की बात की तो उसमें न्यूक्लियस का पार्ट बहुत छोटा है और बाकी एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस में हमने कहा फंडामेंटल पार्टिकल्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और एक्चुअली जो मॉडल पेश किया गया, एटॉमिक मॉडल पेश किया गया रदरफोर्ड ने, वो कुछ इस तरह का था। अब एक पॉइंट रह चुका है जो कि डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। स्टिल यू हैव कंफ्यूजन, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जरूर आपको रिस्पॉन्स दूंगा। सो अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट मुलाकात होती है। अल्लाह।